अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाउन का आज जो हमने अप्रैल के अंदर इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, तो पहले तो मैं FWA को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस पेस पे ये काम चल रहा है और सबके लिए इसका हमारी कोशिश क्या है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कभी भी जो कम आमदन वाले लोग हैं उनके लिए कभी भी कोई हुकूमत ने उनकी मदद ही नहीं की कि वो अपने घर खुद बना सके, और कभी भी बैंकों को और जो हमारी हाउसिंग फाइनेंस होती है उसके ऊपर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। तो पैसे वाले लोग तो घर बना सकते हैं, लेकिन जो आम तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है अपना घर बनाना। तो इसलिए हमने कोशिश की कि पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, क्योंकि यहाँ हालात ही नहीं थे कि कोई हाउसिंग फाइनेंस के लिए। जिस तरह मैं बार बार मिसाल देता हूँ कि हिंदुस्तान में तकरीबन 10% घर बनते हैं मॉर्गेज से, बैंकों से फाइनेंस लेके। मलेशिया में 30%, मगरबी ममालिक में 80% से भी ज़्यादा। तो पाकिस्तान में 2018 में 0.2% सिर्फ घरों को फाइनेंस मिलता था बैंकों से। तो उसके लिए हमने बड़ी कोशिश की और 2 साल लगे हमें एक कानून उसको अदालतों से क्लियर करवाने में, जिसको कहते हैं फोरक्लोजर लॉ। उसकी वजह से पहली दफ़ा बैंकों ने कर्जे देने शुरू किए, और ख़ास तौर पे हुकूमत ने मदद की कि वो जो कम आमदन वाले लोग हैं उनके लिए इंसेंटिवाइज किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को भी कि वो भी आए और उसके लिए भी हम आसानियाँ पैदा करें। कंस्ट्रक्शन प्राइवेट सेक्टर को भी कि वो भी आए और उसके लिए भी हम आसानियाँ पैदा करें कंस्ट्रक्शन के लिए, 1 विंडो ऑपरेशन। और जो 5 मरले वाले घर हैं उनके लिए हमने फैसला किया कि हम उनको पहले 5 साल 5% इंटरेस्ट के ऊपर हम उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी उनको कर्जे के लिए, घर बनाने के लिए। और निचले तबकों, जो सबसे गरीब तबका है, उसके लिए सिर्फ 2% सर्विस चार्ज के ऊपर हमने उनको सब्सिडाइज किया घर बनाने में। और जो 10 मरले वाले घर बनाना चाहते हैं उनके लिए 7% मार्कअप यानी इंटरेस्ट के लिए पहले 5 साल में सिर्फ 7% कर्जे पे उनके लिए हमने सब्सिडाइज किया, और इसके लिए 35 अरब रुपया हुकूमत ने सब्सिडी के लिए रखा। फिर और भी हमने जो पहले पाकिस्तान में उनके लिए हमने 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी के लिए रखा। इसका मकसद 3 लाख का क्या फ़ायदा, मसलन अगर 20 लाख का घर बनता है, 25 लाख का घर बनता है, तो 3 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी जाएगी। तो वो जो कम जब उसकी कीमत होगी लोगों के लिए, तो फिर उसके लिए जो उन्होंने किस्तें देनी है वो भी कम हो जाती हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जितना वो एक महीने का किराया हो उतनी वो किस्त हो, तो बजाय कि वो किराया दे वो किस्तें दे के तो उनका अपना घर बन जाए। तो ये एक उनके लिए हमने उनकी मदद की। फिर हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दिए उनकी, ताकि उनका जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन का वो नीचे जाए। 90% हमने टैक्सेस, यानी 90% टैक्सेस ये कम आमदनों के लिए हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए छूट दे दी। और फिर 1 विंडो ऑपरेशंस उनके लिए हमने करवाए। अब आज ये हालात हैं कि हमारे जो टोटल घर बन रहे हैं, जिसके अंदर CDA जो गवर्नमेंट के भी इदारे हैं, मसलन CDA, LDA, इनके मिला के, और जो कि प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, और फिर जो हमने बैंकों से फाइनेंस भी, जो बैंकों को ये फोरक्लोजर लॉ की वजह से जो फाइनेंस भी दे रहे हैं, तो वो टोटल जो हम कंस्ट्रक्शन इस वक्त घर बन रहे हैं वो 1 लाख यूनिट्स हैं। और 1 लाख में से जो बैंकों के पास एप्लीकेशंस आए हुए हैं वो 226 अरब रुपए के एप्लीकेशन है।
61,000, इनमें से 90 अरब के एप्लीकेशंस अप्रूव हो चुके हैं, यानी कि उनके, और उसमें से जो पैसा चला गया है घर बनाने के लिए वो है 24 अरब रुपया। और जिस तरह मैंने कहा कि इंशाल्लाह आगे हम 1 लाख घर हमारे पाइपलाइन में बन रहे हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग। फ्राश टाउन का मैं बता दूं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ 4,400 अपार्टमेंट्स बन रही हैं और ये है 670 केनाल पे। इनमें से 2,000 अपार्टमेंट्स जो हैं वो कम आमदन के लोगों के लिए हैं, जिन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर रजिस्टर किया हुआ है। 400 अपार्टमेंट्स इनके अंदर हम दे रहे हैं जो लोग कच्ची वादियों में, उनसे कच्ची वादियों से निकाल के उनको यहाँ रीसेटल कर रहे हैं। और जो 2,000 अपार्टमेंट्स बाकी बच गई हैं वो मिडिल इनकम यानी जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए दे रहे हैं, और जिसमें जो पूरा इसका खर्चा है 15.3 अरब रुपया है। मैं बस आखिर में अपनी सारी टीम को, नया पाकिस्तान हाउसिंग टीम को, CDA को और FWA जो ये प्रोजेक्ट बड़ी तेज़ी से कर रहा है, मैं आज सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हमारी ये कोशिश है कि क्योंकि अब स्ट्रक्चर बन गया है तो हमें 2 साल तो स्ट्रक्चर बनाने में लगे हैं, तो अभी जो काम शुरू हुआ है 1 लाख अपार्टमेंट जो पाइपलाइन में है, अब हमारी कोशिश है क्योंकि स्ट्रक्चर बन गया है तो इंशाल्लाह जो अब बाकी हमारे घर होंगे वो बहुत तेज़ी से बनेंगे। शुक्रिया।